हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीटी हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ था 16 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, 15 इज रिलेटेड टू 52 फॉलोइंग अ सर्टेन लॉजिक। फॉलोइंग द सेम लॉजिक 9 इज रिलेटेड टू 28, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज 12 रिलेटेड फॉलोइंग द सेम लॉजिक। देखो 15 3 जा होता है 45 प्लस 7 करूँगी तो आ जाएगा 52। ठीक है, और एक और इसमें लॉजिक है, माइनस एक ज़्यादा ले लिया, 15 4 जा 60 माइनस 8 52। अब हम सेकेंड वाले में देख लेते हैं इन दोनों में से कौन सा लॉजिक बैठ रहा है। 9 3 जा 27 प्लस 1 है तो ये वाला तो बैठ ही नहीं रहा, सेकेंड बिठाते हैं। 9 4 जा 36 माइनस 8 28। ठीक है, सेकेंड वाला लॉजिक बैठ रहा है तो आंसर में भी लगा देंगे। 12 4 जा 48 माइनस 8, आंसर कितना आ गया 40। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित श्रृंखला में केवल एक अक्षर समूह गलत है, गलत अक्षर की समूह की पहचान करिए। देखो जे 10 पे आता है 10 माइनस 5 ई माइनस 5 जेड माइनस 5 यू माइनस 5 पी माइनस 5 के। ठीक है, फर्स्ट वर्ड तो सही है। सेकंड देखते हैं, एम आता है 13 पे 13 और एच आता है 8 पे, तो 13 माइनस 5 8 माइनस 5 3 3 माइनस 5 3 में से माइनस 5 करूँगी तो कितना आएगा, एक्स ही आएगा, तो 24 आ गया। 24 माइनस 5 19 19 माइनस 5 19 में से 5 गया तो कितना आएगा 14, ये 14 आना चाहिए। ये तो एम 13 पे आता है तो कौन सा गलत हो गया, के एम क्यू। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह हैश और परसेंटेज को प्रतिस्थापित करेगा ताकि S2 के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न और संबंध S2 के दाईं ओर के समान हो। देखो हमारे को हैश और परसेंटेज की जगह रखना है। ऐसे वाले क्वेश्चंस को हमेशा ऑप्शन के थ्रू करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं, क्या IDW, मतलब हैश की जगह पे मैंने ये रख दिया। फिर MHA, इसमें रिलेशन देखते हैं क्या है। देखो I 9 पे आता है, M 13 पे आता है, कितना प्लस हुआ है 4 प्लस 4, D से H प्लस 4 एंड W से A प्लस 4। ऐसे अब सेकेंड में देखते हैं, AVO प्लस 4 5 पे कितना आता है E, V 22 पे 22 प्लस 4 26 Z आ गया, और O आता है 15 पे 15 प्लस 4 19 S EZS कौन सा वाला है। देखो फर्स्ट में आ गया IDW और सेकंड में आ गया EZS। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। हाँ, हमने फर्स्ट उठाया था बट AVO से तो आंसर हमने खुद निकाला है ना, परसेंटेज की जगह पे क्या आएगा, तो परसेंटेज की जगह सेकंड वाला आ गया तो हमने इसलिए सेकंड ऑप्शन लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 4, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, W सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ A के इमीडिएट राइट में कौन है W। ठीक है, R सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, देखो S के थर्ड लेफ्ट में 1 2 एंड 3, यहाँ पे कौन है R, ये एक पॉइंट बना लिया हमने। ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन W एंड R, देखो W और R के बीच में 2 पर्सन है तो इसमें ये पॉसिबिलिटी होगी कि एक R के राइट में आ गया है और एक आ जाएगा A और W के लेफ्ट में R। ठीक है, इफ़ नो अदर पर्सन आर सिटिंग इन ए रो, अब ये वाला बिठा लेते हैं, R के सेकेंड थर्ड राइट में S है, मतलब बोला तो उल्टा था, बस हमने पॉइंट ये बना रखा है। R के अगर मैं सेकेंड राइट में, देखो थर्ड राइट में बिठाऊँ तो 1 2 एंड 3, यहाँ W तो पहले ही बैठा, ये जो हमने पॉसिबिलिटी बनाई थी ये तो गलत हो गई, तो इसकी R के थर्ड राइट में S बिठा दिया। तो कितने पर्सन हैं यही पूछा है, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ पर्सन सीटेड, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 8 पीपल सिट्स इन द रो। क्वेश्चन नंबर 5, based on the English alphabetical order 3 of the following 4 letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group, which is the letter cluster does not belong to that group। देख लेते हैं, नोट क्या बोला है, विषम अक्षर व्यंजन स्वरों की संख्या या अक्षर समूह में उनके स्थान पर आधारित नहीं है, मीन्स लेटर कॉन्सोनेंट और नंबर ऑफ पोजीशन पे डिपेंड नहीं है जो ऑड वन आउट है। ठीक है, देखो K से R, K 11 पे आता है, R 18 पे आता है, तो कितना हो गया
+7 और R से N -4, P से W, P 16 पे, W 23 पे, कितना हो गया +7 और 23 से S -4, S से Z, S कितना आता है 19 पे, Z कितने पे आता है 26 पे, +7, ठीक है। 26 से 21, यहाँ पे कितने का गैप हो गया +-5 का, और अभी तक तो दो में -4 हो रहा था, -5, तो फोर्थ वाले में भी -4 ही हो रहा होगा क्योंकि ऑड वन पूछा है, इसलिए आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि A का अर्थ माइनस, B का अर्थ प्लस, C का अर्थ मल्टीप्लाई एंड D का अर्थ डिवाइड है तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 12 होगा। देखो सबसे पहले D का अर्थ है डिवाइड, हम वही चेक कर लेते हैं कि किस में डिवाइड सेट बैठ रहा है या नहीं। देखो 4D3, 4 डिवाइड बाय, इस पेन को क्या हो गया, 4 डिवाइड बाय 3, ये तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड, देखो यहाँ D के आसपास C है ही नहीं ना, इसलिए हमें ये देखा C और D, देखो क्या लिखा है 4 × 3 डिवाइड बाय 2, तो हाँ ये हो सकता है। थर्ड चेक करते हैं, ये रहा 8 डिवाइड बाय 2, ठीक है ये भी आ जाएगा। अब ये वाला देख लेते हैं 2 डिवाइड बाय 4, 2 डिवाइड बाय 4, तो डिवाइड में आंसर आ गया पूरा प्रॉपर 12, नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हम ऑप्शन नंबर 2 और 3 को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 2 को चेक कर लेते हैं। 2 क्या है 8, A मीन्स -2 + 4, -2 + 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 2, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ में हो जाती है ना। 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, तो क्या है 8 - 2 + 6, तो 8 और 6 14, 14 - 2 12, तो आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, A, B, C, D, P, Q, R and S are sitting in a square table facing the center of the table. Some of them are sitting at the corner while some are sitting at the exact center of the sides. Only 3 people sits between R and A. देखो R और A के बीच में 3 people है। अभी हम इसको नहीं बिठा सकते हैं क्योंकि हमारे को नहीं पता कि R और A में से कॉर्नर, मतलब कॉर्नर पे हैं या सेंटर पे हैं, जब तक क्लियर नहीं हो जाता। R sits at the corner of one of the sides. R कहाँ पे है कॉर्नर पे है, तो अब हम बिठा लेते हैं। यहाँ पे एक बना लेते हैं स्क्वायर, 1 कॉर्नर पे हो गई ये और सेंटर्स पे हो गए, और सब अंदर देख रहे हैं, है ना, फेसिंग सेंटर है ना। R बैठा है हमारा, R सिट्स एट द सेंटर, R सेंटर पे है, तो यहाँ R हो गया, R और A के बीच में 3 पर्सन है, A उसके अपोजिट हो गई। B सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A, देखो A के सेकंड लेफ्ट में कौन है B, एक पॉइंट बना ले, ये वाला पॉइंट बनाया था, हो गया हमारा। Q सिट सेकंड टू द राइट ऑफ P, P के सेकंड राइट में कौन है Q, ये भी पॉइंट हो गया। C सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स, C कहाँ पे है कॉर्नर पे। नीदर C नॉर Q इज एन एडजस्ट इमीडिएट नेबर ऑफ A, A के इमीडिएट नेबर कौन नहीं है, C और Q इमीडिएट नेबर नहीं है किसके A के, ठीक है। ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन Q एंड S, Q और S के बीच में 3 पीपल बैठे हैं, ठीक है। C इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, C इमीडिएट नेबर नहीं है D का। अब हम बिठा लेते हैं इसे, देखो ये वाले पॉइंट से पता चल रहा है हमें कहाँ जाना है। A के सेकंड लेफ्ट में 1 2, यहाँ पे कौन है B, एक बार पेन चेंज करके देखती हूँ। देखो A के सेकंड लेफ्ट में है B, ये मैंने बिठा लिया। A का इमीडिएट नेबर C और Q नहीं है, ये इमीडिएट नेबर यहाँ C और Q नहीं आएंगे, यहाँ पे भी C और Q नहीं आएंगे, और C कॉर्नर पे बैठा है, ठीक है। C कॉर्नर पे है, तो देखो C एक इस कॉर्नर पे आ सकता है और C यहाँ पे आ सकता है। देखो P के सेकंड राइट में कौन है Q, Q यहाँ और यहाँ तो आ ही नहीं सकता, तो क्या करते हैं P को यहाँ बिठा देते हैं। P के सेकंड राइट में Q है,
और सी कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, तो सी यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या बचा, क्यू और एस के बीच में कितने का गैप है, 3% का। क्यू ये रहा 1 2 एंड 3, यहाँ पे कौन आ गया, एस। कौन बचा, डी, डी यहाँ आ गया। अब आई होप आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट समझ में आ गई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, डी के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है, बाएं मीन्स लेफ्ट, 1 2 3 एंड 4, कौन बैठा है, बी। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो 78 से 91 कितने का गैप है, 78 79 80, 2 और एक 3, 13 का गैप है। कितने का, 13 का। 91 से 108 कितने का गैप है, 7, 17 का। फिर यहाँ एक 108 से 129 कितने का गैप है, 121 का। और फिर 154 और 129 में कितने का गैप है, 14 में से 9 गया, 5 और 25। इसका मतलब गैप जो 13 से 17, 17 से 21, 21 से 25 सबके बीच में 4 4 का गैप है। तो आप क्या करेंगे, हम 154 में कितना प्लस कर देंगे, मतलब 25 में हम प्लस कर देंगे 4, 29, 29, यहाँ पे 29 का गैप होगा। 9 और 4 13, 5 6 7 और एक 8, 183। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, question number 9. In this question, a statement is given followed by the two course of action 1 and 2. You have to assume all the statement in the statement to be true and decide which of the courses of action is logically correct on the basis of the information given in the statement. Statement क्या है, the reason for the present high prices of tomatoes can be attributed to the sudden fall in the prices of tomato in April and May. Sudden fall in the prices of tomatoes in April and May, due to which many growers stopped sowing their crops. The abnormal heat of March and April also led to the outbreak of pests which affects the production. Course क्या है, consumers have to use tomatoes sparingly. sparingly का क्या मतलब होता है, बहुत कम कर दिया है। इसका मतलब होता है टमाटर का यूज़ कम कर दिया गया है, कम करना। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड एंटिसिपेट सच सिचुएशन इन एडवांस सो दैट इट कैन टेक नेसेसरी स्टेप्स टू कीप द प्राइसेस ऑफ टमाटो स्टेबल। तो देखो उन्होंने क्या रीज़न है, स्टेटमेंट के हिसाब से दोनों जो कोर्सेज हैं वो हमारे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को सिचुएशन के हिसाब से पहले ही एडवांस में नेसेसरी स्टेप ले लेने चाहिए ताकि टमाटो के प्राइस स्टेबल रहें, उनके प्राइस कम रहें। वैसे ये बात सच्ची है कि अप्रैल मई में आते आते टमाटो के प्राइस बढ़ जाते हैं और कंज्यूमर्स टमाटो का यूज़ करना कम कर देते हैं, क्योंकि 50-100 रुपये किलो पहुँच जाते हैं जो टमाटर 20 रुपये किलो है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ये हिंदी में है। 9th क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये कोडेड लैंग्वेज है, हमारे से पूछा क्या है, डी इज़ द वाइफ ऑफ ए इज़ ब्रदर। देखो वाइफ पूछा है तो मतलब डी वाइफ है, तो हम सबसे पहले तो यही देख लेते हैं किसमें डी का जेंडर फीमेल वाला है। देखो सी ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन का क्या मतलब होता है, हैज़बैंड। जब सी हैज़बैंड है तो डी वाइफ हो गई, ये ठीक है। थर्ड वाले में देखते, सेकंड वाले में देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में सी हैश डी, हैश मीन्स फादर, सी फादर है, डी का जेंडर ही नहीं क्लियर है, तो ये अभी हम कंसीडर नहीं करते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं, डॉलर, डॉलर का क्या मतलब है, मदर, सी इज़ द मदर, तो डी का जेंडर ही नहीं क्लियर है यहाँ पे। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, सी हैश डी, हैश का क्या मतलब है, फादर, यहाँ पे सी तो फादर है, डी का जेंडर ही नहीं क्लियर है, तो हमारा आंसर 1 होगा। फिर भी एक बार हम चेक करने के लिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। A@B, एट द रेट का क्या मतलब है, A इज़ अ ब्रदर ऑफ B, B फैक्टोरियल C क्या सिस्टर, B इज़ अ सिस्टर ऑफ C, C इज़ अ ग्रेटर देन के साइन का क्या मतलब है, C इज़ अ हस्बैंड ऑफ D, तो D वाइफ हो गई। और क्या पूछा है, D इज़ द वाइफ्स ऑफ A इज़ ब्रदर,
ए के ब्रदर की वाइफ। यस ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को हमने देखो एलिमिनेशन से करा ना, सबसे पहले जेंडर देखा, डी का जेंडर बस फर्स्ट में ही क्लियर था और तीनों ऑप्शन में डी का जेंडर ही नहीं दे रखा, तो ये आंसर ही नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 11, रोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 21 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, वॉक 14 मीटर एंड देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न। ही देन टेक्स, चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से कर लेंगे, NASW वाले से भी और डायग्राम से भी। सबसे पहले हम डायग्राम से करते हैं, यहीं पे ही बना लेते हैं डायग्राम। रोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 21 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ये ए पॉइंट है, आई थिंक नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे तो सही रहेगा। ये ए पॉइंट है, फिर हमें क्वेश्चन ये दिखेगा, देखो ये ए पॉइंट है, इससे 14 किलोमीटर नॉर्थ चला, 14 किलोमीटर नॉर्थ चला। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक, ये 21 किलोमीटर है, सॉरी 21, देन 14 लेफ्ट चला, टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड देन वॉक्स 33 मीटर्स एंड रीच पॉइंट बी। अब लेफ्ट चला और कितना 33 एंड बी पे रुक गया। अब क्या बोल रहे हैं, वीरा स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट जेड विच इज़ 18 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। बी के ईस्ट में है 18 मीटर, कौन, जेड पॉइंट, जहाँ से वीरा चलना स्टार्ट किया है। शी वॉक्स 20 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, वो 20 मीटर और ईस्ट पे ही गई है यहाँ से, जेड पॉइंट से, ठीक है, 20 मीटर। टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 38 मीटर, 38 मीटर चली है, फिर उसने लिया है लेफ्ट टर्न, 38 मीटर हो गया, 38 मीटर। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 24 मीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट वाई। 24, देखो ये 20 है और यहाँ से भी 4 ले लेंगे, तो मतलब इस लेवल पे आ जाएगी। अब वो यहाँ से लेके यहाँ तक, वो ये इस ए के लेवल में है, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया वाई, ठीक है। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड वाई। ए और वाई के बीच में देखो ये तो है 21 और ये 33 है, ये 38 है, ये पूरा 38 है ना, ये 33 है, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया 5, तो 21 + 5 26। आंसर क्या गया 26 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको इसको NASW मेथड से भी करके दिखा देती हूँ। NASW, सबसे पहले हम देखते हैं किसका, रोहन का। सबसे पहले रोहन चला, कितना पढ़ लेते हो, 21 मीटर नॉर्थ में, देन लेफ्ट 14 एंड देन लेफ्ट 33। नॉर्थ में चला वो 21, देन लेफ्ट मीन्स वेस्ट में कितना 14, देन लेफ्ट साउथ में 33। बस इतना ही चला और वो स्टॉप हो गया पॉइंट ए या बी, जिस पे भी हम देख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं 21, 33 एंड 14, ये तो इतना ही हो गया। अब हम आते हैं वीरा पे, पेन चेंज कर लेते हैं। वीरा ने क्या करा, सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट जेड विच इज़ 18 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। ईस्ट में गई वो कितना 18 मीटर, देन शी वॉक्स 20 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट। ईस्ट में दोबारा 20 मीटर चली है, ठीक है। टर्न्स लेफ्ट एंड 38 मीटर लेफ्ट में टर्न हुई, मीन्स नॉर्थ में आगे कितना 38, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 24 मीटर, फिर लेफ्ट में आई और 24 मीटर चला, बस इतना, फिर वो स्टॉप होगी पॉइंट वाई पे। अब हम ऐड कर लेते हैं, ये 38 होगा और ये भी 38, ईस्ट में भी और वेस्ट में 24। सबसे पहले NASW में रोहन का जो अपोजिट साइड्स है ना, हम उनको कट कर देंगे। देखो 21 से 33 कितना बचा, 12 बचा, ये 12 इस साउथ में बच गया। अब हम इसमें कट करेंगे, अपोजिट साइड कौन कौन सी है, ईस्ट और वेस्ट। 38 से 24 कट करेंगे,
38 से 24 कहाँ पे बचेगा, ईस्ट में ही बचेगा, कितना 14, ये बच गया। अब रोहन और वीरा के साइड्स काटेंगे, जो जितना बचा है, अगर अपोजिट साइड से तो वो भी कट जाएगा, सेम साइड है तो वो भी कट जाएगा। देखो ये 14 ईस्ट में है और ये 14 वेस्ट में है, तो हम ये से कट कर देंगे। अब आंसर क्या क्या बचा है, 38 नॉर्थ में और साउथ में कितना बचा है 12। तो जब भी, अब हमारे को आंसर कैसे पता चलेगा, जब भी हमारी अपोजिट साइड्स होगी तो हम माइनस करेंगे और सेम साइड होगी तो प्लस कर देंगे आंसर निकालने के लिए हमारा। तो अब हमारी अपोजिट साइड्स है, ये है नॉर्थ और ये साउथ, अपोजिट साइड है, नॉर्थ साउथ अपोजिट होता है, इसलिए हम क्या कर देंगे माइनस। 38 में से 12 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ गया 26 मीटर। देखो आंसर क्या है हमारा 26 मीटर। पॉइंट ए और वाई के बीच में कितना डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 26 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, उससे पहले वाले सारे शिफ्ट में इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आया कि हमारे को दो दो बार कट करना पड़े। जैसे रोहन के में भी मैंने पहले साइड्स कट करी, अपोजिट साइड कट करी, फिर वीरा के में अपोजिट साइड कट करी, फिर रोहन एंड वीरा कंबाइन के में अपोजिट साइड कट करी। अभी तक जो भी क्वेश्चन आते थे NASW मेथड से अगर हम करेंगे तो वो एक बार बस रोहन एंड वीरा के कंबाइन कट करने से हमारा आंसर आ जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3-digit नंबर्स गिवन बिलो। ये 5 फर्स्ट डिजिट है, 6 फर्स्ट डिजिट है, 9 सेकेंड डिजिट है एंड 7 थर्ड डिजिट है। क्या क्वेश्चन बोला है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर कौन सा है ये, इसका थर्ड डिजिट मीन 6 इज एडेड टू द सेकेंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर के सेकेंड डिजिट में मीन्स 9, 9 और 6 15, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है कि हमारे को x और y की जगह पे आंसर बताना है। ऑप्शन से चूज़ करेंगे, x की जगह अगर मैं 15 रखती हूँ, देखो 15 4 ज़ा 60 होता है और 15 ऐसी, अगर मैं 12 देखूँ 12 4 ज़ा 48, बट अगर मैं ऑप्शन देखूँ y के स्पेस पे क्या क्या आ रहा है, ये तो सारी बहुत बड़ी डिजिट है, 4 से मल्टीप्लाई करूँ 10 से तब भी नहीं आएगा, 12 10 ज़ा 120 ही होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या लॉजिक लग रहा है, स्क्वायर का लॉजिक है। तो 68 किसके स्क्वायर के पास है, ये होता है 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ऐसा करती हूँ, x की जगह पे 8 रख के देखते हैं। x की जगह पे अगर मैं 8 रखूँगी तो कितना आएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 4, तो हो गया 68। ऐसे ही 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 4, आंसर कितना हो गया 148। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 14. Based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter clusters pair are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster pair does not belong to that group? Note क्या है, the odd one out is not based on the number of consonant vowels and their position in the letter cluster. देखो J से F, J 10 पे आता है, F 6 पे आता है तो हो गया -4, V से R -4, H से C, H 8 पे आता है, C 5 पे आता है, सॉरी 3 पे आता है, तो कितने का गैप हो गया -5 का। ऐसे T से O, T आता है 20 पे, O 15 पे -5। K से G, K आता है 11 पे, G आता है 7 पे -4। एंड W से S, W 23 पे, S 19 पे, यहाँ पे भी -4। तो आंसर क्या होगा, डज नॉट बिलोंग पूछा है ना, डज नॉट बिलोंग, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि दो सेम है तो तीसरा जाहिर सी बात है ये भी सेम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, E, F, M, N, S and T live on 6 different floors of the same building. The lowermost floor in the building is number 1, the floor above it number 2 and so on till the topmost floor is number 6. 6, 5, 4, 3, 2 and 1। लिख लिया। Only 2 people live between N and E. N और E के बीच में 2 पर्सन है, तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक E ऊपर आएगा, 2 बीच में, फिर N नीचे। ओनली F लीव्स अबव M, M के ऊपर बस F रहता है, तो ये 5th फ्लोर पे हो गया M, उसके ऊपर F। T लीव्स ऑन एन even नंबर फ्लोर, T even नंबर पे रहता है, even नंबर फ्लोर पे। N लीव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, N लोअर मोस्ट फ्लोर पे रहते हैं। N और देखो N और E के बीच में 2 का गैप था, तो 1 2 4th फ्लोर पे आ गया N। E, N तो सबसे नीचे है ना,
तो ये वाली पॉसिबिलिटी सही हो गई, ये गलत होगी, काट दो। जो टी है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, तो टी आ गया सेकंड फ्लोर पे। कौन बचा? एस, एस आ गया थर्ड फ्लोर पे। क्या पूछा है? हाउ मैनी पीपल लिव बिटवीन एस एंड एफ? एफ और एस के बीच में कितने पर्सन है? 2। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, what will come in place of question mark in the following equation if plus and divide are interchange and minus and multiply are interchange? 44 डिवाइड की जगह हमें करना है प्लस, 4 मल्टीप्लाई की जगह माइनस, 3 माइनस की जगह मल्टीप्लाई, 27 एंड प्लस की जगह डिवाइड बाय 9। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9। बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन करते हैं, ये हो गया 48 माइनस 9। 48 में से 9 गया, कितना आ गया? 37, सॉरी 39। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 सिलॉक का क्वेश्चन है। देखो, ऑल कैमराज आर लैम्प। सबसे पहले कंक्लूजन पढ़ते हैं सिलॉक के क्वेश्चन में। ऑल कैमराज आर लैम्प, कैमराज के पास 100 पॉइंट है, लैम्प्स के पास 50। अब हम जाते हैं कंक्लूजन पे। कैमराज, ऑल कैमराज आर रग्स, 100 50। ऑल रग्स आर बनानाज, रग्स के 100 एंड बनानाज के पास 50। ऑल बनानाज आर लैम्प्स, 100 एंड 50। हमारे को कैमरा और लैम्प कनेक्ट करना है, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट कनेक्ट करने के लिए फर्स्ट एंड सेकंड कनेक्ट होनी चाहिए, सेकंड एंड थर्ड तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट एंड थर्ड कनेक्ट हो जाएगी। रग्स 100, रग्स 50 कनेक्ट हो गया, बनानास 50, बनानास 100 कनेक्ट हो गया। तो ऑल कैमराज आर लैम्प, यस, ये वाला हमारा कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा, क्योंकि कैमराज यहाँ पे 100 पॉइंट्स है और 50 यस स्टेटमेंट में भी है। सेकंड देखते हैं, सम लैम्प्स आर रग्स। लैम्प्स का है, ये रहा, रग्स ये रहा। सम लैम्प्स आर रग, यस, सम वाले में दोनों के पास 50-50 पॉइंट्स होते हैं, तो हमारा ये वाले स्टेटमेंट कंक्लूजन भी फॉलो हो जाएगा, लैम्प से क्या रग्स, यस। तो आंसर क्या हो गया? बोथ कंक्लूजन 1 एंड सेकंड फॉलोज। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये हिंदी में है सिलॉक का क्वेश्चन, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। कोड लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन देखना होता है। हैप्पी का कोड पूछा है और क्या है? ऑप्शन में ईदर है, मतलब दो कोड होंगे। हैप्पी का है, ये थर्ड वाली लाइन में हैप्पी। सेम क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं ये रहा थर्ड एंड फोर्थ में, तो हम कॉमन देख लेते हैं क्या है? आई के, यस, आई के इज़ अ कॉमन, ये कट कर देते हैं। फिर हैव भी कॉमन है, हैव फर्स्ट एंड किस में है? फर्स्ट एंड थर्ड में, तो इसमें देख लेते हैं। डब्ल्यू एस फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है, तो काट दिया। आंसर क्या हो गया? ईदर यू जे और ओ एल, यू जे एंड ओ एल। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, पहले ये 18 का ही हिंदी में है, वो देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द लेटर क्लस्टर दैट डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग सीरीज। देखो, बी सी डी ई एफ जी सारे कॉन्टिन्यूस है, डी ई एफ जी एच आई ये भी कॉन्टिन्यूस है, एच फिर जे हो गया, +2 हो गया ना, जे के बाद के, ये तो +1 ही है, के एल एम एन एन। मतलब क्या गड़बड़ है? यहाँ पे एच की जगह आना था आई जे के एल एम एन एन होता ना, तो इससे ही होता। तो आंसर क्या हो गया? बी डी एच। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3-digit नंबर्स गिवन बिलो। एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट डिजिट है 6, सेकेंड डिजिट है 9, थर्ड डिजिट है 7। अब क्या है? इफ़ 1 is subtract फ्रॉम द थर्ड डिजिट ऑफ एवरी नंबर, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा? 154, 437, 481, 894, 907। अब क्या बोला है? इन हाउ मैनी नंबर्स विल द थर्ड डिजिट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द फर्स्ट डिजिट। थर्ड डिजिट मीन्स 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, यस, ये वाला तो ठीक है। 7 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, नहीं। 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, नहीं। 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, वो ठीक है। 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, नहीं, ये भी नहीं है। 7 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ओनली 1, एक ही है, 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathspS1। ये लेंथी इसलिए होगी क्योंकि क्वेश्चंस को मैंने दोनों मेथड से कराने की कोशिश करी है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।